हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी के रिगार्डिंग एससीईआरटी बुक्स की जो सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, उसी कड़ी में आज की यह वीडियो अगली वीडियो है। इससे पहले हमने पर्यावरण और हम क्लास 4 का एससीईआरटी बुक्स का जो भी प्रश्न जो है आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में कलेक्ट करके चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। बहुत सारे दोस्तों ने उस वीडियो को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उस आप चैनल लिस्ट में जाएंगे, गौरव सर ब्लॉग्स चैनल पे जाएंगे और उसको जो है वहाँ प्ले लिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वर्ग 3 और वर्ग 4 का जो पर्यावरण है, उसमें जो प्रश्न है वो मैक्सिमम प्रश्न आपके समझ के होंगे, बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न है वहाँ से, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। लेकिन क्लास 5 जो है उसके पर्यावरण और हम की जो एससीईआरटी की बुक है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस हैं। खासकर आपकी सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए इस बुक को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और इस बुक का चैप्टर वाइज हम लोग जो है नोट्स भी तैयार करेंगे। पीडीएफ इसका तैयार किया जा रहा है। आपको पीडीएफ जो है वह व्हाट्सएप ग्रुप, गौरव सर ब्लॉग्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है सक्षमता परीक्षा का, उस पर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है सक्षमता परीक्षा का, उस पर भी मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डालने का कोशिश करूंगा। तो हम लोग इस बुक को जो है, इसका जो हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वह होगा चैप्टर वाइज पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे चैप्टर्स इसमें हैं और सभी चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 3 और क्लास 4 का जो आपका पर्यावरण और हम है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को सक्षमता परीक्षा में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न पर्यावरण का जो है आपको क्लास 5 से ही देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। और यहाँ देखिए 1 से लेके 21 तक चैप्टर है, इसमें कुल 21 चैप्टर है और कुल 21 चैप्टर को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने इस वीडियो में जो है वह 1 और 2, अध्याय 1 और अध्याय 2 यानी पटना से नाथुला तक और खेल, इन 2 चैप्टर्स को मैंने लिया है। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बाकी आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग धीरे धीरे 3 चैप्टर 4 चैप्टर करके एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और लास्ट में एक मास्टर वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपका जो है सारे प्रश्नों का संकलन होगा जो यहाँ से बन सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से सारे जो हमारे ये जो वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, सारे के सारे प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बहुत सोच समझ के चुन के वहाँ से आपके डायरेक्ट जो एससीईआरटी की बुक है वहाँ से डायरेक्ट चुन के ये प्रश्न लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न जो होगा वह होगा अध्याय 1 पटना से नाथुला की यात्रा, और इसी में है नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों हम लोग याद रखेंगे नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी जो है वो कहाँ है, गैंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से गैंगटोक की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से गैंगटोक की जो ऊंचाई है वह 6000 फीट है। डायरेक्टली आपके एससीईआरटी के बुक से यह लाइन उठाया है। सारे प्रश्न जो हैं वह एससीईआरटी के पैराग्राफ से उठा के बनाए हुए प्रश्न है। इससे अधिक प्रश्न आपको इस चैप्टर से नहीं बनेंगे। अगर आप देख लेंगे तो प्रश्न जो भी आएंगे यहीं से आएंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्लास 5 की पर्यावरण और हम की जो किताब है, मैक्सिमम प्रश्न आपको सक्षमता परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए हर एक चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई भी प्रश्न जो आपको छोटा लग रहा है वह प्रश्न छोटा नहीं है, क्योंकि हर एक प्रश्न का वेटेज आपको वही मिलना है। इसलिए हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सुंदर पर्वतीय स्थल दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों दार्जिलिंग जो है वह हम सभी जानते हैं चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे जो है यह किस राज्य में पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही वीवीआई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्टली जो है सो आपके एससीईआरटी बुक के पैराग्राफ से लिया हुआ क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्तों यह प्रश्न आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वह दार्जिलिंग में स्थित है। अगर पूछेगा दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, तो हम लोग पश्चिम बंगाल उसमें उसका आंसर करेंगे। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हम लोग याद रखेंगे। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
ये भी प्रश्न को हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों टाइगर हिल दार्जिलिंग में अवस्थित है और यह जो है घूमने का एक बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत अच्छा साइट है। वहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, वो बर्फ़ से ढकी हुई वहाँ से आपको दिखाई देगी। जो लोग दार्जिलिंग गए होंगे उनको इसका आइडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिंग नोर्गे। तो ये तेंजिंग नोर्गे जो है, इनसे बहुत सारे प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। बहुत सारा इनका जो है सो तथ्य यहाँ पे डाला हुआ है SCERT में, इसलिए इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे। तेंजिंग नोर्गे जो है कौन थे? तो वो एक पर्वतारोही थे। पर्वतारोही कहते हैं जो पर्वत चढ़ने में यानी पहाड़ चढ़ने में, माउंटेन क्लाइंबिंग में जो है जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पर्वतारोही कहा जाता है। तो तेंजिंग नोर्गे जो थे वो एक पर्वतारोही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह तिब्बत में हुआ था, लेकिन बाद में ये जो है भारत की नागरिकता इन्होंने प्राप्त कर ली थी। तेंजिंग नोर्गे का बचपन कहाँ बीता था? तो इनका बचपन दोस्तों नेपाल में बीता था। तेंजिंग नोर्गे पे बहुत सारा तथ्य उसमें दिया हुआ है, इसलिए तेंजिंग नोर्गे जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। हिमालय की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची शिखर जो है वह एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? डायरेक्ट यह प्रश्न जो है आपके SCERT के जो बुक है उस बुक में आपके पैराग्राफ से, SCERT के पैराग्राफ से लिया हुआ प्रश्न है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8848 यानी 8848 मीटर है। अब आपको प्रश्न कैसे दिया जाएगा? तो इसमें दे दिया जाएगा कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 8850, 8848, 8860, 8890। तो आपको एकदम करेक्ट डाटा मारना है 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिंग नोर्गे कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो ये 1953 में चढ़े थे और 1953 में चढ़ने के बाद 1954 में जो है वह हम लोग जो है सो अभी पीछे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है जो 1953 में जब वो चढ़ के वहाँ पे झंडा गाड़े थे, उसके बाद उसी उपलब्धि के बाद जो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेचुरल म्यूजियम हिस्ट्री जो है अजायब घर वह दार्जिलिंग में स्थित है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन भी कहाँ स्थित है? वो दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिंग नोर्गे को किसकी उपाधि मिली थी? तो तेंजिंग नोर्गे को लोग सिरदार की उपाधि दिए थे। वहाँ के लोग वहाँ उनको सिरदार कहते हैं। अब सिरदार होते क्या हैं? सिरदार जो है वैसे लोग होते हैं जो पर्वतों को चढ़ने में माहिर होते हैं। आपके बुक में ऐसा लाइन दिया हुआ, तो ये प्रश्न बन सकता है कि सिरदार का मतलब क्या हुआ। तो सिरदार जो है दोस्तों वो पर्वतों को चढ़ने में जो माहिर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं पर्वत चढ़ने में, उनको सिरदार कहा जाता है। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? बहुत ही VVI प्रश्न है और सिक्किम की प्रमुख नदी जो है वह तीस्ता है, हम लोग याद रखेंगे। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लेप्चा जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम में 3 प्रकार के मुख्यतः जनजातियाँ पाई जाती है। उन तीनों का संकलन मैंने इस PDF में कर रखा है। देखिए यहाँ पे सिक्किम में 3, एक तो लेप्चा, एक नेपाली और एक भूटिया, ये 3 तरह के जनजाति जो है वह सिक्किम में पाया जाता है। अब आपको प्रश्न कैसे बनेंगे? तो एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा सिक्किम में, वहाँ आपको सिक्किम करना है। या एक कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाएगा कि सिक्किम में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, उसमें लेप्चा भी दे देगा, नेपाली भी दे देगा और कोई 2 और ऑप्शन एक देगा और कोई ऑप्शन और एक दे देगा इनमें से अधिक, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। यानी लेप्चा भी है, नेपाली भी और भूटिया भी है, तीनों जनजातियाँ जो हैं वह सिक्किम में पाया जाता है। ये हम लोग याद रखेंगे। अब एक फिगर मैंने यहाँ बुक से लिया है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकता है, क्योंकि ये जो है सिक्किम की महिलाएं हैं और यहाँ की औरतें जो हैं वह रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनती हैं? तो ये जो है आपको सिक्किम की, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम की महिलाएं जो है वह रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने के आभूषण
पहनते हैं। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यह बुक के आपको जो है, जो आपका बुक है एससीईआरटी, वहीं से इसका फिगर उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका आंसर हो जाएगा 14,500 फीट। नाथुला की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 14,500 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल से जो है में किस नाम से जाना था? इसका जो नाम था वह था सिल्क मार्ग, और इसी सिल्क मार्ग के माध्यम से जो है चीनी यात्री जो है वह बिहार आते थे नालंदा में बौद्ध दर्शन करने के लिए, बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपको जो है वो लोग सिल्क मार्ग के माध्यम से ही चीनी यात्री आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, रूमटेक मॉन्टेसरी करमापा कहाँ स्थित है? तो रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा जो है यह गैंगटोक में स्थित है। यह एक बौद्ध धर्म स्थल है। यह है क्या? रूमटेक मोनेस्ट्री करमापा जो है एक बौद्ध धर्म स्थल है, जो कहाँ स्थित है? गैंगटोक में स्थित है। तो ये आपके प्रश्न हैं जो आपको आपका जो पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा, इसमें आपको जो है सो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। अब सेकेंड चैप्टर आपका खेल है। खेल से जो है कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं। उन प्रश्नों को मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो है 11 होती है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ खेल है? तो गतका जो है वह सिख धर्म से जुड़ा हुआ खेल है। यह एक प्रकार का जूडो कराटा जो होता है, मार्शल आर्ट होता है, जूडो कराटे वगैरह, उसी तरह का यह गतका होता है जो सिख धर्म के लोग जो हैं वह अपने त्योहारों पर खेलते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। गतका जो है वह सिख धर्म से जुड़ा हुआ खेल है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ये सारे तथ्य आपके एससीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, खो खो, क्रिकेट, ये सब। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और भी बहुत सारे खेलों का नाम उसमें दिया गया है। तो उन सभी खेलों के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। विभिन्न खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या, चूँकि यह प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न बनता है एग्जाम्स में। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, हॉकी में 11 होती है, पोलो में 4 होती है, शतरंज में 2 होती है, बेसबॉल में 9 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, हैंडबॉल में 7 होती है, सेपक टकराव एक फुटबॉलीबॉल होता है, इसमें 3 होती है, गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, बैडमिंटन जो होता है, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक उसी तरीके से और भी कुछ खेल का मैंने डाटा लिया है। नेटबॉल में जो है आपको 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में जो है आपको 15, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, लॉन टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 2, स्क्वैश में 2 और वाटर पोलो में 7। तो ये कुछ खेल के नाम थे, जो खेल के नाम से आपको जो है इसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या यह भी मैंने बता दिया है। बाकी के जो भी तथ्य होंगे वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको जो है सो गौरव सर ब्लॉग्स या सक्षमता परीक्षा का अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे या टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीजों का बिखरना, मेरा बगीचा, ऐतिहासिक स्मारक, सिंचाई के साधन और जितना खाओ उतना पकाओ, 5 चैप्टर्स को लेंगे और उसके सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपकी सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मेरे लिए भी मोटिवेशन बना रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे इसको देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी गौरव सर ब्लॉग्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव और बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।